आप सभी को राधे राधे। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 का पार्ट 2। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं और अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जिसमें कि एक ऐसी आइडेंटिटी को यूज़ करना है जो आइडेंटिटी हम लोग किस क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी 3 नंबर्स का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। तो ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। तो सबसे पहला स्टेप हमको इसमें ए और बी और सी मानना पड़ेगा। तो पहले वाले को मान लेते हैं ए, सेकेंड वाले को बी और थर्ड वाले को सी। अब हम लोग इसको आइडेंटिटी में रखेंगे। तो आइडेंटिटी क्या बोलता है कि इन तीनों का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, ए स्क्वायर। तो ए की जगह पे कौन है, पी। तो सबसे पहला पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह पे कौन है, 3q। तो क्या हो जाएगा, वो 3q का स्क्वायर। मतलब जो भी है ना, आपको सिर्फ उसके जगह पे ले जाके पुट कर लेना है। सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 7r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए की जगह पे p और b की जगह पे 3q प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, बी की जगह पे 3q और c की जगह पे 7r प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। तो c की जगह पे 7r और a की जगह पे p। अब हम लोग इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। तो p का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, p स्क्वायर प्लस 3q का के स्क्वायर कितना होगा। तो आपको पता है पहले 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर प्लस 7r का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और r का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 3 इंटू क्यू। तो आपको पता है नंबर एक साथ। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, p इंटू क्यू कितना हो गया पी क्यू प्लस 2 इंटू 3 6, 6 7 जा 42, q इंटू आर कितना हो गया क्यू आर प्लस 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 और r p। बस ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। बस इतना ही करना था। सबसे पहले ए बी और सी को डिसाइड कर लेना था, फिर उसी के बेस पे इसको एक्सपेंड कर लेना था। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ये। अब चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड वाले को। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले डिसाइड करेंगे कौन ए कौन बी कौन सी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब बस ध्यान क्या देना है, यहाँ पे बी क्या होगा, 2i होगा या फिर -2i होगा। तो वो -2i होगा, माइनस का ध्यान रखिएगा, उससे आंसर में चेंज आएगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर। अब आप लोग इतना समझ गए होंगे, प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस बी की जगह पे कौन है, ध्यान दीजिएगा, -2i का स्क्वायर। इसको एक ब्रैकेट में रखिए ताकि अलग पता चले, प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की जगह पे 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे 3x और b की जगह पे ध्यान दीजिएगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2y से प्लस 2 इंटू बी की जगह पे कौन है -2y और c की जगह पे कौन है 4z प्लस 2 इंटू सी की जगह पे कौन है 4z और a की जगह पे कौन है 3x हो गया। तो 3x का स्क्वायर कितना होगा आपको पता है, 3x का स्क्वायर बताइए कितना हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से देखिए, -2y का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो 4, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर। अब इस माइनस का क्या होगा, तो आपको पता है जब कभी भी हम लोग माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस। तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 4z का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस। अब यहाँ से देखिए 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। ठीक है, x इंटू वाई ये कितना हो गया xy। अब साइन किसका लगेगा, तो यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस। तो प्लस और माइनस मिलके मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है, माइनस का ध्यान रखिएगा, साइन का ध्यान एकदम रखिएगा, इसीलिए हम इसको अलग कलर से यहाँ पे लिख रहा है। अब यहाँ देखिए प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस मिलके दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे माइनस। 2 इंटू 2 4 और 4 4 जा 16, y इंटू जेड कितना हो जाएगा yz प्लस 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, x इंटू जेड कितना हो जाएगा xz। बस ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। बस आपको इसमें किसका ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, तब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि इज दिस एन आइडेंटिटी, क्या ये एक आइडेंटिटी होगा, मतलब a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर और a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर क्या 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 2c के स्क्वायर होगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड। अगर एक्सपेंड करेंगे और लास्ट में इसके इक्वल आ जाता है तो मतलब ये एक आइडेंटिटी होगा। तो हम देखिए लिखेंगे नहीं, आप लोग थोड़ा सा तो माइंड यूज़ करेंगे, दिमाग यूज़ करेंगे, शार्प करिए माइंड को। हम लोग डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता था, आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, a b और माइनस c। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का सी स्क्वायर, माइनस सी का होल स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 इंटू ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, सी की जगह पे माइनस सी, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए और सी की जगह पे क्या लगा हुआ है, माइनस। इतना ध्यान देंगे, प्लस। अब फिर से देखिए, जब सेकेंड वालों को एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस का बी प्लस 2 इंटू माइनस का बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए प्लस। अब थर्ड वाले को एक्सपेंड करते हैं, क्यों जगह छोड़ के लिख रहे हैं अभी आपको बताते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे क्या है, माइनस बी है, तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी की जगह पे माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी की जगह पे क्या है, माइनस बी प्लस 2 इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस 2 इंटू माइनस सी इंटू ए। कितना आसान है ना ये, बस देखते रहना था और उसको एक्सपेंड कर लेना था। अब चलिए इसको देखते हैं, ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर और यहाँ पे भी ए स्क्वायर। अब इसको देखिए, ये बी स्क्वायर क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर, और माइनस का जब हम लोग बी स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, और ये भी माइनस का बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर। अब ये प्लस सी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर है, तो माइनस सी का स्क्वायर भी क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर। ये पहले से ही सी स्क्वायर है और थर्ड वाले में माइनस सी का स्क्वायर, तो ये भी क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर। अब ये क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये क्या बन जाएगा, 2ab प्लस का ये 2 इंटू ए और माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, 2ab तो बनेगा लेकिन किसका, माइनस का। ये 2ab तो बनेगा लेकिन किसका, माइनस का। ठीक है, अब आपको एक पैटर्न दिखेगा, 2 माइनस 1 प्लस, ये क्या बनेगा, 2 इंटू बी इंटू सी 2bc लेकिन माइनस का, ये भी 2bc इस माइनस की वजह से माइनस, और ये वाला 2bc तो बनेगा लेकिन प्लस का बनेगा, क्यों, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। ये 2 इंटू सी इंटू ए लेकिन किसका, माइनस का, 2 इंटू सी इंटू ए लेकिन किसका, प्लस का, और 2 इंटू सी इंटू ए किसका, माइनस का। किसका होगा ये, माइनस का। क्यों माइनस होगा, क्योंकि एक जगह पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो ये जगह माइनस 2ca। अब आपको एक चीज़ दिखेगी, क्या, कुछ इसमें से कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या क्या कैंसल आउट हो जाएगा, जैसे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ये 3a स्क्वायर हमारे पास है, तो ये टोटल जब हम लोग इन सभी के आगे ऐड लगा हुआ है एडिशन, तो जैसे ही हम लोग इन सभी को ऐड करेंगे तो ये बन क्या जाएगा, 3a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3c स्क्वायर। अब ये देखिए, प्लस ab और माइनस ab कट गया, माइनस bc प्लस 2bc कट गया, माइनस 2ca प्लस 2ca कट गया। तो हमारे पास बचा क्या है इसके बाद, ठीक है, तो ऐसा इरेज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हम लोग को लिखने के लिए स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देख के पता भी चल गया है बचा क्या था। इसके बाद ये बचा था माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca। अगर हम यहाँ से कॉमन लेना भी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कॉमन अगर 3 लेते हैं इन तीनों में से, तो क्या बन जाएगा, 3 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं और एक माइनस कॉमन लेते हैं
तो ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लेकिन कुछ भी करने पे क्या ये इसके इक्वल आएगा क्या? 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² इसके कभी भी इक्वल नहीं आएगा। तो क्या ये आइडेंटिटी है? तो ये आइडेंटिटी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 2। अब हम लोग पार्ट 3 में सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।